हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज हम सीखेंगे कोरियन फ्रॉक। आप सबने देखा होगा, कोरिया में एक ड्रेस होती है। आपको मैं यहाँ पे ऊपर लगा दूंगी, आप सब चेक कर लेना। तो हमने वो ड्रेस बनानी है, वो फ्रॉक बनाना है, वन पीस। तो अब हम अपनी वीडियो का आगे चलाते हैं, चलिए। जो हमारा फ्रॉक है उसमें हमें पहले ऊपर की उसकी चोली बनती है, ठीक है। तो उसकी जो चोली बनती है वो हमने कैसे रखना है, जैसे ब्लाउज का हम कपड़ा रखते हैं, आप सबको पता होगा हम ब्लाउज का कैसे कपड़ा रखते हैं। तो ये कपड़ा हमारा ऐसा है, नॉर्मल कपड़ा है। तो हमने पहले दोनों ओपन साइड आगे की तरफ करनी है और जो बैक साइड में होगी उसमें फोल्ड वाली साइड आएगी, ठीक है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, हमने इसको बराबर रखना है, ठीक है। फिर हमने आधे इंच का मार्जिन लेके इसमें निशान मार देना कि जो हमारे ऊपर का कपड़ा है वो थोड़ा हट जाए, ठीक है। फिर हमने आगे क्या करना है, हमने अपनी चोली रखनी है, ऊपर की चोली वो होगी हमारी 14 की। 14 इंच की हमारी चोली है, तो हमने कितना रखना है, 15, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर दबेगा और आधा इंच हमारा नीचे जाएगा, ठीक है। तो हमने 15 इंच की हमारी चोली रखेंगे। तो हम अपने 15 में वो कर देते हैं मार्क, ठीक है। और फिर अब हमने लगाना है चेस्ट का निशान। चेस्ट हमारी कितने में आएगी, 7 इंच में, ठीक है। और जो हमारी कमर आएगी, मतलब कुछ चोली का लास्ट निशान, वो आएगा 14 में, ठीक है। हम यहाँ पे 14 में भी निशान लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारी जो चेस्ट है वो है हमारी 40 है। तो 40 में हम 1 प्लस करेंगे तो 41 हो गया। 41 का 1/4 कितना होगा, 10.2। तो हमने क्या करना है, 10.2 पे निशान लगाना है, 10.2। आधा इंच हमने यहाँ पे से, पहले आप सबको मैं बता देती हूँ, आधा इंच हमने यहाँ पे रखना है, क्योंकि जो भी हम इसमें पट्टी लगाएंगे आगे की चोली के लिए, जो हम पट्टी लगाएंगे वो हमारे आधे इंच में लगेगी, इसलिए हमने इसका आधा इंच हमने रख देना है। नहीं तो आप सब कहीं सोच रहे कि मैंने आधा इंच क्यों रखा, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, आधा इंच हमने इसलिए रखा है क्योंकि हमें आधे इंच में हमारी क्या लगेगी, चोली लगेगी, ठीक है। नहीं तो हमारे क्या होगा, चेस्ट होगी, कमर होगी, वो टाइट हो जाएगी कहीं। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, 10.2 पे हम चेस्ट में निशान लगाएंगे, ठीक है। और कमर होगी कमर हमारी 35 है, और जो हमारी 35 कमर है उसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 36 होगा। 36 का 1/4 कितना होगा, 4 नहीं, 1/4 होगा हमारा उसका 9। तो 9 में हम निशान मारेंगे। तुमने यहाँ पे अपना निशान मार दिया, और हमने 2 इंच मार्जिन रखा है कि अगर हमारा टाइट ढीला हो गया तो हमने क्या करना है, इसको खोलने के लिए हमने मार्जिन रखना है, ठीक है। जो हमारी शोल्डर होगी वो हमने कितनी रखनी है, 7.5। और यहाँ से भी हमने शोल्डर वाले हिस्से से भी हमने आधा इंच मार्जिन रखना है, ठीक है। तो उसमें से अब हम क्या करेंगे, 1.7 का नहीं 7.5 का हमने रखना है शोल्डर हमने 7 रखी, और फिर नीचे से चेस्ट की उधर से हम रखेंगे 7, और 1 इंच हमने ऊपर करने हैं। अब हमने यहाँ से शोल्डर का ऊपर से ऊपर मिलाना है, मतलब चेस्ट से हमने पूरी शोल्डर की नेक मिलानी है। अब हमने इसका कर्व देना है, जो हमारा शोल्डर कर्व आता है वो देना है, ठीक है। अब हमने ये कर दिया, अब ये अंदर वाला कर्व भी देंगे, तो ये हमारा कर्व हो गया। अब हम यहाँ से पूरा निशान प्रॉपर मैच करते करते करेंगे नीचे तक,
तो हमारा ये निशान हमने मार दिया है। ये हमारी चोली हमारी हो चुकी है और हमने यहाँ से थोड़ा सा डाउन कर देना अपना शोल्डर, हल्का सा डाउन करना, ज़्यादा भी नहीं करना। ठीक है, तो हम इसकी कटिंग करते हैं, फिर हम आपको बैक वाला पल्ला भी काट के बताएंगे। तो गाइस हमने अपना चोली काट चुका है। अब हमने क्या करना है, फ्रंट चोली काट चुका है, अब हमें बैक में रखना है। तो बैक में रखने के लिए हमने क्या करना है, आपको सिखाती हूँ। हमारा कपड़ा भी बचेगा उससे थोड़ा, हमने ऐसे रखना है कि वैसे भी हमने उसी नाप में कटना है, कटिंग होगी इसकी प्रॉपर। तो हमने क्या करना है, इस चोली को ऐसे रख देना है कि हमारा पीछे वाला हिस्सा भी कट जाए। और हमने जो आधे इंच वो रखा था ना, उसको हमने क्या करना है, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। हमने आधे इंच थोड़ा बाहर रख के काटना है, क्योंकि हमने ये तो उसमें कपड़ा वो अटैच करने के लिए हमने वो काटा था ना। तो हम इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं कि हमारा कपड़ा थोड़ा सा और बच जाए। तो हमने बैक की भी हमने ऐसी कटिंग करनी है। तो हमारे दोनों चोलियाँ कट चुकी हैं, एक आगे की और एक पीछे की। तो ये हमारे जहाँ फ्रंट चोली है उसमें फ्रंट लिख देंगे F करके, और जो बैक है उसमें बैक लिख देंगे। ठीक है, इसकी हमने चेस्ट हमने लिख देनी है, इसकी चेस्ट 10.2, क्योंकि जब हम इसमें वो स्टिचिंग करते हैं तो हमें एक बार पहले नापना भी पड़ता है, इसलिए हम निशान लिख देते हैं। और इसकी है 9 कमर। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर चोली कट चुकी है। अब हमने नीचे का प्लेट बनानी है, तो चलिए हम प्लेट्स बनाते हैं। तो गाइस हमने अपनी जो चोली थी वो हमने 14 इंच की रखी थी, और जो हमारी फ्रॉक है उसकी लेंथ है 46। तो 46 से हमने 1 इंच हमने ऊपर रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, 14 इंच हमने ऊपर हमने निकाल दी थी अपनी, जो 14 इंच की हमारी चोली थी, और 46 हमने कहा देखना है नीचे यहाँ पे आ रहा है हमारा 46, यहाँ पे हमारा 46 आ रहा है। और हमने 1 इंच हमने रखना है, क्योंकि एक हमारी उसमें जाएगी मार्जिन में, और एक हमारा वो भी हमारी पीको में जाएगी। हमने इस फ्रॉक को क्या करना है, पीको करवाना है इस फ्रॉक की। तो हमने 46 रखा और यहाँ से भी 46 रखा, सॉरी 47 रखा, 1 इंच बढ़ा के, सॉरी। तो हमने इसको प्रॉपर निशान से निशान मिलाना है, और हमने यहाँ पे पूरा वो कर देना, मार्जिन मार्क कर देना, सॉरी मार्जिन ही मार्क। तो हमने इसको कटिंग करनी है, हमने इसकी प्रॉपर कटिंग कर देनी है। तो हमारे फ्रॉक की कटिंग हो चुकी है, और हमने इस फ्रॉक में इसका हमने रखा प्रॉपर 2 मीटर का कपड़ा हमने रखा था, क्योंकि हमने 2 मीटर इसलिए रखा था कि नीचे पे हमने जो है इसमें हमने वो भी करना है, चुन्नटें भी देनी है। इस वजह से हमने 2 मीटर का नीचे मतलब सिर्फ जो चोली की जो नीचे वाला पोर्शन है वो सिर्फ 2 मीटर का है। ठीक है, तो हमने अब पहले अपनी चोली तैयार करनी है। तो हमने आगे
तैयार करना है। तो गाइस हमने इसकी चोली काट ली और चोली के नीचे का बॉटम भी हमने काट चुका है। अब हमने क्या करना है, इसकी बाजू काटनी है। तो मैंने आप लोगों को वैसे बाजू काटना तो पहले सिखाया है, आप मेरी पिछले वाली वीडियो में देख भी सकते हैं, बट अभी मैं आपको दोबारा इसके साथ बाजू काटना भी सिखाती हूँ आप लोग को। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो बाजू है वो 9 इंच की आनी चाहिए। तो 9 इंच हमारी आ रही है, बट हम नीचे से क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 4 में रखना है। ठीक है, 4 हमारी क्या होती है, आर्मोल होती है ना, आप सबको पता ही होगा। 4 में हमारा आर्मोल वाला वो हिस्सा आता है। तो हमने यहाँ पे इसको पहले मार्क कर देना है। ठीक है, और हमारे जो आर्मोल है वो हमारी कितनी है, 17 है। 17 का आधा कितना होगा, 8.5 होगा। 8.5 में 2 प्लस करना है, तो हमारा कितना होगा, 10.5। तो हमने क्या करना है, 10.5 में मार्क करना है। ठीक है, 10.5 में हमने मार्क करना है और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्क कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आर्मोल की शेप बनानी है। ठीक है, तो हमने हमारी बाजू बना दी है और नहीं इतना इसको ऐसा करके तो हमारी बाजू हो गई है। अब हम इसकी पूरी प्रॉपर कटिंग करेंगे। बंद कर। तो गाइस हमने इसका बाजू प्रॉपर काट चुका है, हमने बाजू प्रॉपर काट चुकी है और हमने ये हमारा नीचे का हिस्सा है बॉटम और ये हमारी चोली है। तो ये वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी इसकी स्टिचिंग करना और कैसी ड्रेस प्रॉपर बनेगी। तो वेट कीजिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।